वेलकम बैक व्यूवर्स, एक बार फिर हम मॉर्निंग स्पॉट में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे, उसके बारे में मैं ब्रेक से पहले बता कर गया था। ये दिन आज कोई सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, ये दिन जो है वो अवेयर करने का दिन है। ये जो दिन है, इस दिन में आप उन चीज़ों को, उन गफलतों को, उन बेज़ाब्तगियों को याद करते हैं जिनसे आपने अपने प्यारों को खोया है या फिर अपने प्यारों को माजूर पाया है। आज के दिन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आज है वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। जो लोग हादसात का शिकार होते हैं, आरटीओज़ के ज़ुमरे में आ जाते हैं, आज उन पर बात करेंगे कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारे अपने प्यारों की गफलत होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम अभी बात करेंगे ऑफिशियल से, वो ये बताएंगे कि कहीं ना कहीं 90% 80% आपकी अपनी जो प्यारे होते हैं उनकी जो है वो गलती होती है। कहीं पर हम ये देखते हैं कि जो सामने हैवी ट्रैफिक होता है उसकी गलती होती है। कभी हम ये देखते हैं कि गाड़ियाँ चलाना, मोटरसाइकिल चलाना तो सीख ली है, लेकिन हमने क्या उसके रूल्स को फॉलो करना शुरू किया जो कि ट्रैफिक के क़वानीन के ज़ुमरे में आती हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम बड़े इंपॉर्टेंटली डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और है, अभी हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर क़वानीन की पाबंदी के लिए तो बात की जाती है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी कि कराची के अंदर ई चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया। इसी सीट के ऊपर आकर बैठे थे डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, और उन्होंने उस वक्त कहा था कि 1-1 लाख रुपए के चालान बिलाल में करने जा रहा हूँ। मुझे लगा शायद मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जो ट्रॉलर्स हैं उनके ऊपर ट्रैकर्स और मॉनिटरिंग का निज़ाम लाने जा रहा हूँ। मुझे लगा शायद मजाक है। उन्होंने कहा कि मैं टिंटेड शीशों पे, खिलाफ वर्जियाँ करने वालों पे हैवी चालान करने जा रहा हूँ। मुझे लगा शायद मजाक है। मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है कराची के अंदर, लेकिन व्यूवर्स अब ये पॉसिबल हो चुका है और हैवी चालान हो रहे हैं। ई चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया है और उस चालान को मॉनिटर कैसे किया जा रहा है, आप मॉनिटर कैसे हो रहे हैं, आपका चालान आपके घर तक कैसे पहुंच रहा है, आपको कैसे आपकी इस्लाह के लिए एक नया स्कूलिंग सिस्टम मुतारिफ कराया गया, वो तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़ी प्यारी शख्सियतें और एक अरसे दराज से इस फील्ड से वाबस्ता है और अपनी पूरी ज़िंदगी और अपना हर मौसम इन्होंने इस फील्ड के अंदर देखा है। हमारे बड़े प्यारे बड़े भाई हैं, एडमिन से इनका ताल्लुक़ है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के, और डीएसपी एडमिन है काशिफ नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। इस ग्रेस की वजह ये वर्दी है या इस वर्दी के अंदर छुपा ये शख्स है? मैं अब क्या जवाब दूं आपको, बस अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्दी की वजह से हमारी इज्जत है, इस वर्दी की वजह से हमारी ग्रेस है, सब कुछ। आपने इतना प्यारा ये आउटफिट वेयर किया हुआ और वर्दी पहनने का जो आपका स्टाइल है वो मुझे बड़ा पसंद आया। काशिफ साहब, ज़रा ये बताएं कि इस वक्त एक वबा फैली हुई है और वबा ये है कि हर शख्स परेशान है कि चालान हो रहा है उसका, लेकिन उस वबा का इलाज हो रहा है। अब हम बीमारी के इलाज की तरफ आ गए। बीमारी तो काफ़ी अरसे से थी। सबसे पहला बड़ा कॉमन क्वेश्चन, फिर अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ई चालान सिस्टम से इस वक्त शहरी परेशान होना शुरू हो गए, लेकिन लोगों ने ये सोचना छोड़ दिया कि हम परेशानी के साथ साथ हमारी इस्लाह भी तो हो रही है, हम सीखना भी तो शुरू कर रहे हैं, हमने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, हमने जो है वो सीट बेल्ट लगाना शुरू कर दिए। आप इस पूरे सवाल को कैसे पिरोएंगे अपने पहले जुमले में? देखें, परेशान वो हो रहे हैं जो कानून पे अमल नहीं करना चाहते। तो जो कानून पे अमल नहीं करेगा उसका तो परेशान होना बनता है। कानून पे अमल करें, मत परेशान हो। बाकी भी तो दुनिया फॉलो कर रही है। बाकी लोग, आप शहर में निकलें, आपको रोड पे निज़ाम चेंज नज़र आ रहा होगा, खुद नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो जो लोग सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पीछे खड़े हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बनाए हुए असूलों के ऊपर अमल कर रहे हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी उसको है कि जो इस पर अमल करना नहीं चाहता, इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, सिर्फ उसको परेशानी है। अच्छा, आप माशाल्लाह से उस डिपार्टमेंट को भी लीड कर रहे हैं जहां पर ई टिकटिंग हो रही है जी। तो ई टिकटिंग के बारे में मैं ज़रा सा जानना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ई टिकटिंग और ये कैसे कैमरा जो है वो आपकी पिक्चर खींचता है, तो ये ऑटोमेटिक कोई निज़ाम है कि वो खुद ही एनालाइज कर लेता है कि इसने खिलाफ वर्जी की है, या आपके पास फिजिकली वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो बाकायदा 24 घंटे एक एक गाड़ी को मॉनिटर कर रहे हैं कि इसने खिलाफ वर्जी की है और इसने नहीं की है? देखें, 1076 कैमरे जो हैं वो पूरे शहर में लगे हुए हैं, ठीक है, और वो सब के सब AI बेस कैमरे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कैमरे हैं सारे, और उसके अंदर 15-16 किस्म की जो है वॉयलेशंस फीड की गई हैं, सॉफ्टवेयर में उसके फीड की गई हैं। अब इसके अंदर हमारा कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई इसके अंदर अमल कोई जातियात नहीं है, कोई किसी हमारे खुद के चलान हो रहे हैं, जातियात क्या होगी? आपका चलान हुआ? हमारे से मुराद 120 पुलिस के मोबाइलों के चलान हो गए। पुलिस मोबाइल के चलान हुए? हाँ, उसमें सीनियर ऑफिसर्स के भी हुए हैं बहुत सारे, DID साहब के ड्राइवर का भी हो गया। बिल्कुल, मुझे पता चला था। तो वो तो बेजान है ना कैमरा, उसके किसी को छूट नहीं है उसको तो गवर्नमेंट की गाड़ियाँ 400-500 गाड़ियाँ गवर्नमेंट की हो गई हैं बीच में सारी, तो वो तो अपना काम करता चला जाएगा।
उसके अंदर फीड है, वो तो उसकी ना रात को छुट्टी है, ना दिन को छुट्टी है, ना ईद को छुट्टी है। ठीक है। वो अपना काम करता चला जाएगा। और एक हमारे पास अप्रूविंग सिस्टम का एक निज़ाम है। ठीक है। यानी जब कैमरे ने उसको वहाँ से आपको कैप्चर कर लिया आपकी वायलेशन, फिर आपकी उसने नंबर प्लेट रीड की ना, बेसिकली चीज़ दोनों मिली हुई हैं। पहले वो आपकी वायलेशन रीड करेगा, फिर आपका नंबर प्लेट रीड करेगा। नंबर प्लेट के पीछे आपका एक्साइज का डेटा मौजूद है, आपके लाइसेंस का डेटा मौजूद है, आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डेटा मौजूद है, नादरा का डेटा, ये हम सारे इंटीग्रेटेड हो गए हैं आपस में। तो बेसिकली आपकी जो नंबर प्लेट है ना, वही आपका एड्रेस है सारा। ठीक है। तो वो कैमरा तो अपना काम करता जाएगा। अब हमने क्या देखना है, जो हमारे अप्रूवल ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, इनकी हमने ट्रेनिंग कराई हुई है बहुत ज़्यादा। इनके टेस्ट रन हमारे 3 महीने चलते रहे इसको लॉन्च करने से पहले। वो क्या देखेंगे कि ये चालान कैमरे ने सही जनरेट किया है कि नहीं। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपकी नंबर प्लेट के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, या आपकी नंबर प्लेट के ऊपर कोई इस तरह का नंबर मिटा हुआ है कि 8 को उसने 3 पढ़ लिया, या आई को उसने एल पढ़ लिया। ठीक है। तो इस तरह के एरर जो है, वो लड़के फिजिकली बैठे हुए, वो एक एक चालान को देखेंगे कि जो गाड़ी का नंबर प्लेट लिखा हुआ आ रहा है और जो प्रिंट पे नंबर प्लेट आ रहा है वो सेम है कि नहीं है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। यस ऑफ कोर्स। और वो तीनों शिफ्टों में बैठे हुए हैं। एक वीडियो को पॉज करके, उसको जूम करके, उसको पूरा नंबर को मॉनिटर करना, फिर उसको एक्साइज से गो थ्रू करना कि ये जो नंबर, वो तो ऑटोमेटिक कैमरा कर रहा है। उन्होंने सिर्फ फाइनल चेक देखना है एक दफ़ा। उनके बाद जो प्रिंट आउट पे जाने से पहले उन्होंने देखना है अपने स्क्रीन पे कि जो गाड़ी का नंबर लगा हुआ है और जो प्रिंट आउट का नंबर लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें सेम है कि नहीं है। ठीक है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं उसने नंबर गलत उठा लिया अगर, तो पता लगा कार की जगह मोटरसाइकिल का चालान जनरेट किसी और को चले गया बेचारे को। वो कह रहा है कि कुछ तो ये भी मैंने सुना कि मैं तो 7 बजे शारे फैसल पे था ही नहीं, 4 बजे मेरा चालान आ गया। नहीं, देखें बात ये है कि दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। ठीक है। आप बड़े जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ भी गलतियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं। हम तो अभी हमारा तो सिस्टम अभी बेबी स्टेप लिया है, उसको आगे बढ़ाना है। तो अभी तो हमने देखें 12,000 कैमरों पे हमने जाना है इंशाल्लाह। अभी 27 तारीख से ये इफ्तिताह हुआ है इसका सारा। छोटी मोटी गलतियां कहीं ना कहीं आ रही हैं, लेकिन उसके लिए बैठे हुए बंदे फौरी तौर पे उसको देखते हैं। ठीक है। AM और PM वाला चक्कर था शुरू के दिनों में, ही आ गया। अब लोगों ने सही किया। अब गाड़ी की हेडलाइट जली हुई है और रात का अंधेरा है, और उसको चलान जो है वो सुबह का आ रहा है। हाँ। रात 8 बजे का चलान हुआ है, उसको सुबह मतलब परेशान AM और हो जाते थे। हाँ। तो उसके लिए हमारे पास हमारे जो है सहूलत सेंटर मौजूद हैं। आप जिसे शिकायती सेंटर कह लें। ठीक है। तो अगर इस किस्म की कोई बात शुरू में आई, जैसे हमारे इल्म में आई, तो वो सिस्टम ठीक कर लिए गए फौरन। एक साहब को 5 चालान चले गए थे इकट्ठे। तो वो भी मसला एक बना। वो 5 चालान एक साथ चले गए। हाँ, एक ही वायलेशन के 5 चालान चले गए थे। मतलब अलग अलग कैमरों ने डिटेक्ट किया? नहीं, एक ही कैमरे ने डिटेक्ट किया। चालान वो एक ही था, प्रिंटर की गलती की वजह से उसने 5 प्रिंट कर दिए। सॉफ्टवेयर बग था। हाँ, कुछ हो गया उसके अंदर भी, तो हमने वो सारे वेव कर दिए। एक उसका रहने दिया, वो उसकी माफी में था सारा। तो ये छोटी छोटी गलतियां जैसे जैसे आ रही हैं, तो उसको साथ साथ बैठी हुई है पूरी टीम है, सारी टेक्निकल टीम है, उसको देख रही है। ठीक है। अच्छा काजी साहब, मैं जरा व्यूअर्स को बता दूं, आज का प्रोग्राम बड़ा वायरल होने जा रहा है, क्योंकि वो सवालात करूंगा जो आपके सवालात हैं। काजी साहब एक बात बताएं, मैं एक वायलेशन करने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक इस्लाह नहीं हुई है कि मैं हेलमेट पहनता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल ख़राब हो जाएगा। मैंने ऑफिस जाना है और ऑफिस के अंदर आज मीटिंग है, मैंने बड़ा जेल लगा के बाल बनाए हुए हैं, तो मैं जो है वो धूम मचाले की तरह बाइक लेकर जा रहा हूँ और मैंने हेलमेट नहीं पहनना कसम खाई है मैंने, जबकि 350, 400, 500 रुपये का एक हेलमेट मिलता है। बल्कि एक कैंपेन चली थी, हेलमेट फ्री में बांटे थे ट्रैफिक पुलिस ने। मैं नहीं पहनता हूँ। अब मैं निकला हूँ घर से, तो मैं बचा के पहले कैमरे से तो बच गया, क्योंकि अब लोगों ने ये भी शुरू कर दिया कि पीछे वाली गली से निकलेंगे, पीछे वाली रोड से निकलेंगे तो कैमरे से बच जाएंगे। और मैं आगे जाता हूँ, एक कैमरे को मैं फेस कर लेता हूँ, एक वायलेशन हो गई, कैप्चर हो गया। फिर मैं दूसरी जगह आगे जाता हूँ, दूसरे कैमरे के अंदर मैं कैप्चर होता हूँ, तो दूसरी वायलेशन में मैं शामिल हो गया। उसी वायलेशन को लेके मैं शारे फैसल क्रॉस करते करते अपने ऑफिस तक पहुँचता हूँ, तो मैं गालिबन कोई 4-5 जगह कैमरों को फेस करता हूँ। तो मुझे ज़रा ये जानना है कि ये एक वायलेशन कंसीडर होगी या हर कैमरे की एक वायलेशन के ज़ुमरे में आएगा ये एक दिन के अंदर? देखिए, ऐसे तो फिर आप गाड़ी चला ही नहीं सकते ना। यस। हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कम से कम मेन रोड जो हैं सारे, वहाँ तो लगे हुए हैं सारे। तो ये आपको 10 दिन में एक चालान जाएगा। मतलब एक वायलेशन, हेलमेट का अगर आपने आज आपका चालान हो गया, आपको टिकट जनरेट हो गया, ठीक है, तो वो आपको एक ही आपको वायलेशन का टिकट आएगा। लेकिन आप जो सिटीजन टैक्स नाम की एप्लीकेशन है,
उसको आप लोड करेंगे। फिलहाल वो एंड्रॉयड पे अवेलेबल है सिंध पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों के अंदर वो प्ले स्टोर पे आ जाएगी, ठीक है, तो एप्पल सब इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप देख सकेंगे, जब आपका दिल करे आप उसको अपना नंबर डालें गाड़ी का, अपना CNIC डालें, वो आपको बताएगा जी आज आपने 10 वॉयलेशनें की हैं, ओके, आज आपने 5 वॉयलेशनें की हैं, आज आपने एक भी नहीं की वॉयलेशन, एक टिकट आपको आ गया है। अब वो 10 दिन तक वो गाड़ी का नंबर उस सिस्टम में सेव होगा, 10 दिन तक उसको दोबारा चलान उस वॉयलेशन का नहीं जनरेट होगा। यानी अगर उसने हेलमेट नहीं इस्तेमाल किया हुआ उस वॉयलेशन का नहीं होगा। अगर वो सिग्नल तोड़ता है तो वो एक और वॉयलेशन, फिर वो 10 दिन तक दूसरी वॉयलेशन हाँ चलेगी। डेफिनेटली, जैसे जैसे वॉयलेशन फर्क होती जाएंगी, लेकिन हेलमेट का उसको 10 दिन में, फिर अगर 10 दिन में वो अपना बिहेवियर ठीक कर लेता है और जो उसको वॉयलेशंस की वार्निंग आ रही है तो उसको सुधारने के लिए आ रही है, उसको बताया जा रहा है कि आपको फलां जगह देखा गया, फलां जगह देखा गया, ठीक है, तो ये बेहतर है कि आप हेलमेट पहनना नहीं पहनेंगे 11वें दिन ऑटोमेटिक उसको अच्छा फिर चला काशिफ जाएगा। साहब, आपने तो जिंदगी गुजार दी, आपको सारे रूल्स के बारे में पता है ट्रैफिक के। हम बड़े कॉमनली बड़े फखर से कहते हैं कि हमें रूल्स के बारे में पता है, तो रूल्स हमें नहीं पता बेसिकली। हेलमेट ना पहनना खिलाफ वर्जी है, तो क्या पीछे वाला शख्स बैठा हुआ है उसके ऊपर भी वॉयलेशन हो रही है कि अगर वो हेलमेट पहन के नहीं बैठा हुआ? तो आप ये बताएं, अगर एक्सीडेंट होगा, जो पीछे वाला जो बैठा हुआ है, तो गाड़ी बड़ी जो उसको मारेगी या जो भी मारेगा, या अगर वो खुद भी स्लिप होकर गिर गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसने हेलमेट नहीं पहना? आगे वाले बंदे का हेलमेट पीछे वाले को नहीं बचा सकता, उसी को बचाएगा जिसने पहना हुआ है। यस, तो दोनों को पहनना है, पूरी दुनिया में दोनों को पहनाया जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट है ना, देखें इस सारे ई टिकटिंग का जो निज़ाम है, इसका बेसिक थीम क्या है? यू नो, एक्सीडेंट जो है दुनिया में नंबर 1 किलर है। ठीक है, जितनी अमवात एक्सीडेंट्स में होती हैं पूरी दुनिया में, उतनी किसी और वजह से, किसी बीमारी से भी नहीं होती होंगी। ठीक है। तो ये ई टिकटिंग का निज़ाम जो लाया गया वो इसीलिए लाया गया ना कि अब हमारे ऑफिसर्स लोग कम थे, जवान कम थे, मैनुअली हम रोड के ऊपर इसको नहीं अच्छे से मतलब उसको पकड़ सकते थे। एक्सीडेंट का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर चला जा रहा था, तो इस वजह से ई टिकटिंग का निज़ाम ये लाया गया। तो ये जो लोग सवाल करते हैं ना जी पीछे वाला हेलमेट, आप यकीन करें, मैं शेरशाह से आ रहा था, बड़ी मुझे खुशी हुई देख के कि एक साहब थे, बच्चे उन्होंने 2 बिठाए हुए थे और बाकायदा लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनकी वाइफ ने पीछे बुरखा पहना हुआ था, उन्होंने बुरखे के ऊपर उसको हेलमेट पहनाया हुआ था। अच्छा, तो देखो, जिनको अपनी जान प्यारी है, अपनी फैमिली की जान प्यारी है, वो तो इस पे अमल करेंगे। ठीक है। अब जिन्होंने नहीं करना, वो 5000 का जुर्माना है। हाँ, जरा इस पर बात करेंगे, इस पर बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि भाई काले शीशे हैं तो 25,000 रुपये का चालान आ गया है, तो हेलमेट नहीं पहना है तो 5,000 रुपये का चालान आ गया है। ज़रा क्विकली एक रिकैप कर लेते हैं आपके साथ, आपको तो फिंगर टिप्स पर रटे होंगे, किस किस खिलाफ वर्जी का क्या क्या चालान है? देखिए, मोटरसाइकिल का बेसिक चालान 5000 है। ठीक, कोई भी खिलाफ वर्जी होती है 80% तक। ठीक है, उसके अंदर बेसिक चीज़ें हैं सारी। हेलमेट ना पहनना, अपनी लेन से तजावुज करना, ओवर स्पीडिंग करना, ये वो सारा। लेकिन जब मोटरसाइकिल वाला रॉन्ग वे में जाएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर 25,000 रुपीज़ फाइन। रॉन्ग वे के ऊपर? यस, यानी रॉन्ग वे पे 25,000 रुपये का चालान। ये शारा फैसल चल रही है ना आपके सामने, आप इसके ऊपर 1 वे आ जाएं, कैमरे की रेंज में आ जाएंगे तो आप 25,000 के आ गए, डायरेक्ट 25,000 रुपये का चालान। और फिर वो लड़के जो मोटरसाइकिलें लेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं या वन वे, जी, हमारे हवाई जहाज हुआ करते थे शारे फैसल पे, रात में निकलते ही है। परसों रात को लड़के की डेथ हुई है, 17 साल का लड़का लेट के मोटरसाइकिल चला रहा था शारा फैसल के ऊपर, और वो गिरा है और उसके बाद उसको ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। तो ये तो उसके ऊपर 25,000 रुपये फाइन। ठीक है। ये जो अपनी पूरी बाइक्स के ऊपर सारा सामान निकाल के 1.5 किलो की बाइक बना के उसको उड़ाने की कोशिश करते हैं, इन पे 25,000 रुपये का चालान है। ठीक है, ये तो होगा बाइक राइडर्स। कार का जो है 10,000 है बेसिक, कार का ऊपर 10,000 है किसी भी वायलेशन पे 80% तक। अब देखिए, कार के ऊपर अगर आप टिंटेड ग्लासेस लगाएंगे तो 25,000 है। ओके। सीट बेल्ट का 10,000 है, मोबाइल फ़ोन का 10,000 है, जेब्रा क्रॉसिंग किसी तरह कोई वायलेशन सिग्नल की हो जाती है, ये सब 10,000 है। आप ड्रिफ्ट करेंगे कार तो उसके ऊपर 35,000 है। और ओवर स्पीडिंग पर 20,000 रुपये। अच्छा, ठीक है, ये तो आपने चालान सुन लिया। अब एक और बड़ा मसला है ट्रैफिक के जो कवानीन है उसमें, उसको फॉलो करने में लोगों ने शिकवा किया, और लोगों ने कहा आज आपके पास डीएसपी एडमिन आ रहे हैं तो आप सवाल ज़रूर कीजिएगा, और ऑनलाइन सवालात की बौछार लग चुकी है मेरे पास। पीछे से प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि ये सवालात आपने करने। एक सवाल ये है कि ओवर स्पीडिंग का पता कैसे चलेगा कि मैं स्पीड तेज चला रहा हूँ या कम चला रहा हूँ? मेरे पास कोई साइन बोर्ड मौजूद नहीं है। नहीं, देखें, शारा फैसल के ऊपर इस वक्त जो है ना वो 10 जगह साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। ठीक है, 5
टुवर्ड्स एयरपोर्ट लगे हुए हैं, ठीक है 5 टुवर्ड्स अवारी लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है, जैसे आप एयरपोर्ट से शुरू हो जाएंगे, स्टार गेट पे लगे हुए हैं, फिर आगे पीएफ के पास लगे हैं, फिर कारसाज पे लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे आप आगे आएंगे तो नर्सरी पे लगे हैं, फिर अपना ये जो SIUT हॉस्पिटल जो है इसके बाहर लगे हुए ठीक हैं, है। और दोनों अलग बोर्ड लगे हुए हैं ठीक कि आपको कार अदर देन हैवी व्हीकल 60 किलोमीटर्स पर आवर, यानी इसमें मोटरसाइकिलें, कार, रिक्शा, LTVs आगे तो आप 60 किलोमीटर तक इस पे चलाएंगे, इससे ऊपर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और अगर हैवी ट्रैफिक होगी, लाइक बसेस चल रही हैं इस रोड के ऊपर, तो वो 30 किलोमीटर होंगी। साइन बोर्ड उसके ऊपर लग गए हैं। ओके, ठीक है, लग हफ्ता हो गया लग गए। और बाइक राइडर्स? बाइक वही है ना 60 पर बाइक और कार और रिक्शा। और चले भाई 60% जो 60 की जो स्पीड है यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, ये इससे अगर आप ऊपर ज़्यादा चालान होगा। एक सवाल और काशिफ साहब, हमें तो पता ही नहीं है ना, हमने तो जब से आंखें खोली हैं ये हमारी गफलत है। हमें लगता था कि शायद मेन शाहरा के ऊपर हमें मतलब हमारी पूरी कौम, हमने अगर बाइक चलानी है तो हमें ये लगता था कि शायद वो जो कॉर्नर वाली लेन है वो भी हमारे लिए बनी है और उस पर चलकर हम तेज़ी से जाकर आगे चले जाएंगे। मुझे पूरी कौम को ज़रा ये इस्लाह करें उसकी कि बाइक की लेन कौन सी है। देखें, अभी हम इसके ऊपर ना दोबारा काम कर रहे हैं और नई लेन मार्किंग्स करा रहे हैं शाहरा फैसल के ऊपर। ठीक है, और बाइक वाले को एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन में चलना है अपनी, एक्सट्रीम लेफ्ट जो फुटपाथ की तरफ होती है। ठीक है, और उसके बराबर में बस लाइन है। सेकंड लाइन जो है ना वो बस यूज़ करेगी, जहाँ जहाँ स्टॉप्स आ रहे होंगे बस के, तो वहाँ फिर बस को जगह दी जाएगी, निशान बनाए जाएंगे कि वहाँ से वो फिर आके अपने आएगी बस स्टॉप की तरफ। और वहाँ मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि जब वो देखे कि बस आ रही है और उसने स्टॉप की तरफ जाना है तो सब्र का मुजाहरा करे, ठीक है, चंद सेकंडों में बस को वहाँ से गुजार के वो उसको करे। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत सारे सवाल ऐसे हैं क्योंकि आज रोड विक्टिम्स के बारे में बात करी, लेकिन वहाँ पर जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा, उसका रीज़न ये तमाम चीज़ें जो मैं पूछ रहा हूँ दैट लीड्स टू रोड एक्सीडेंट। तो इसीलिए रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए उस पर आ रहे हैं, फिर हम बात करेंगे। अभी 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे पता है कि आपने दिल में जो दर्द रखा हुआ है वो सवाल मैं कर देता हूँ, क्योंकि बोलेंगे एंकर तो ऐसा लग रहा है कि पेड प्रमोशन प्रोग्राम है, सिर्फ तारीफ़ें हो रही हैं ट्रैफिक पुलिस की। अभी तो ट्रैफिक पुलिस की थोड़ी सी खिंचाई भी करनी है क्योंकि माजी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रही हैं। DSP नज़ीर काशिफ साहब, माजी के अंदर हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल रोड पर खड़ा हुआ है, बड़े वसूख के साथ मैं बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस तल्ख सवाल का बड़ा शीरी जवाब दें। ट्रैफिक पुलिस खड़ा हुआ है और एक लाल पत्ती होती थी और एक पर्पल पत्ती होती थी, या बहुत हुआ तो एक हरी पत्ती होती थी, वो देकर चालान वालान सब मुक जाया करते थे, चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाया करती थी। अब उन लोगों को आपने सिस्टम पर बिठा दिया है कि आप अब रोड पर सिर्फ ट्रैफिक देखेंगे, चालान नहीं करेंगे, सिस्टम पर बैठेंगे। मुझे ये बताएं उनके हालात, मामलात और तासुरात कैसे उन लोगों के? ये जो आप सवाल करते हैं ना जी, लाल पत्ती और पर्पल पत्ती और ये वो सारी वो शेर है ना, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। बहरहाल आपके ऑडियंस के लिए और लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए, कि जो हमने अभी जो लड़के सेलेक्ट किए हुए हैं सारे, जो सारे हमारे सिस्टम्स पे अप्रूवल्स पे बैठे हुए हैं, वो हमने बिल्कुल नए लड़के सेलेक्ट किए। अच्छा, फ्रेशर्स हैं, यूटीज हैं? यस, उन्होंने कभी रोड पे ड्यूटियाँ नहीं की। जैसे उनकी सिलेक्शन हुई थी, वो अपनी ट्रेनिंग करके आए, तो हमारा ये प्रोग्राम चूँकि 3-4 महीनों में जाना था, तो हमने उस पूरी नफरी में से जिनको कंप्यूटर के बारे में मालूमात थी, जो कंप्यूटर चलाते थे लड़के, उनको हमने सेलेक्ट किया, उनको ऑफ़र की ट्रैफिक पुलिस में ही कि आप एक अच्छे मॉल में बैठ के काम करना चाहेंगे। उस वक्त तो चल रहा था मैनुअली चलान, तो वो लड़कों ने फिर जिन्होंने विलिंग जाहिर की उनको फिर पिक एंड चूज़ किया गया। फिर उनकी हमने 3 महीने ट्रेनिंग कराई, अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस से उनकी ट्रेनिंग कराई सारी। उनको कंप्यूटर चलाना पूरा आता है? वो पहले उनको आता था, आजकल के लड़के पता है आपको सारी कंप्यूटर हैं वो, लेकिन उसके अंदर भी विल होनी चाहिए ना। एक की ख्वाहिश होती है कि जो मैं रोड पे रहूँ, एक की ख्वाहिश थी कि नहीं। अब उनकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट हैं। ओके, तो उन्होंने एयर कंडीशन मॉल में बैठना है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं सारे, बड़ा एग्जेक्टिव सुबह 8 से 4, 4 से 12 और 12 से 8 रात। हाँ, ये 3 शिफ्टें हैं। उनका वीकली एक रेस्ट होता है। ये हमारे 2 सिस्टम है, एक जो हमारा मेन सिस्टम लगा है पुलिस हेड ऑफिस में लगा हुआ है, ठीक है, और प्रिंटिंग एंड अप्रूवल सिस्टम जो है वो सेकंड हमारा DIG ट्रैफिक ऑफिस में लगा हुआ है। तो दे आर वेल ट्रेन्ड गाइज, और उनके ऊपर जो इंचार्ज लगाए हैं वो भी बिल्कुल हमने नए लगाए हैं। उन सारों के ऊपर मुझे इंचार्ज लगाया है। मैं थोड़ा सा पुराना हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि नया होने की। तो लड़के सही काम कर रहे हैं, गफलत तो नहीं हो रही है? नहीं, देखे ना, चेक एंड बैलेंस का निजाम तो है ना हमारे साथ। एक जिन्होंने हमारा सॉफ्टवेयर बनाया है, वो टीम भी मुस्तकिल अपने मॉनिटर कर रही होती है। DIG साहब खुद इसको 24 घंटे मॉनिटर कर रहे होते हैं, हम खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं। सवालात बहुत सारे, क्योंकि पीछे एक बौछार लग गई लोगों की, मैं चाहूंगा सारे क्वेश्चंस कर लूं। और मैं देख रहा हूं आपकी डायरी के ऊपर भी बहुत सारी चीजें नोट डाउन आपने करी। ये क्या लिखा हुआ है? ये आज की तारीख तक मैं आपको बताऊं कि हमारा 27 तारीख को जी
ई टिकटिंग सिस्टम जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है। तो अब ये तकरीबन 67,000 चालान जो है ना वो आज तक निकल चुके हैं और लोगों को जा चुके हैं। ओके। अब नंबर 1 इसमें जा रहे हैं सीट बेल्ट्स के। ठीक है। अबाउट 44,000 वो सीट बेल्ट्स के चालान गए हैं। अच्छा, लोगों को अब गलत फहमी है वो भी दूर कर लें आपके प्रोग्राम के हिसाब से कि जी सिर्फ ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाना है हाँ और बराबर वाले ने नहीं लगाना। जी, तो लगाना बिल्कुल दोनों ने लगाना है। वो नहीं लगाएगा तो चालान आप पर ही आएगा। जो चला रहा है गाड़ी और गाड़ी के नंबर प्लेट पे चलाना आएगा। अच्छा। मालिक भुगतेगा। अब उसने किसको गाड़ी दी है और उसने क्यों नहीं उसको बताया कि भैया तुमने ये लगाना है सिस्टम। ठीक है। तो वो तो जो गाड़ी का जो एड्रेस है ना, नेम प्लेट मैंने आपको पहले बताया, उसको जाएगा, मुसाफिर को नहीं जाएगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा अलमिया है कि गाड़ी अपने नाम पर नहीं कराता, ओपन लेटर के ऊपर चल रहा होता है। अब मेरे पास मैंने कोई गाड़ी 2016 में, 17 में, 18 में बेच दी है, मुझे तो पता ही नहीं है कि उसने अपने नाम पे कराई है नहीं कराई है, उसने भी आगे बेच दिया। उससे हुआ ये कि जब आगे बेची तो कहीं शहर से बाहर चली गई है वो गाड़ी, वहाँ पर चल रही है। अब ई टिकटिंग मेरे नाम पर हो रही है, इसके लिए क्या करूँ मैं? देखें, बड़ा आसान उसका तरीकाकार है। पहले तो हमने अपना सबसे पहले बिहेवियर कल्चर सब चेंज करना है। जब हम गाड़ी बेचते हैं ना तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि जिसको हम गाड़ी बेच रहे हैं उसके साथ हम बिल्कुल अंडरटेकिंग लेके विदिन 30 डेज जो है उसको अपने नाम पे गाड़ी करानी है। इट्स अ लॉ। ठीक है। इखलाकी जिम्मेदारी भी आपकी। अगर उस गाड़ी ने किसी वारदात में इस्तेमाल होगी तो पुलिस तो आपके घर पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, फिर आप सफाइयाँ देते रहेंगे कि जी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया। तो उसका अब भी अच्छा, अब आपने गाड़ी बेच दी। हमारे यहाँ चूँकि कल्चर नहीं था, किसी ने 10 साल पहले बेची, किसी ने 12 साल पहले बेची। अब आपको बेचने वाला भी याद ही फ़ोन ही नहीं उठा रहा, आपको मिल ही नहीं रहा। नहीं, वो बेचने वाला कह रहा है मैंने आगे बेच दी है। एक ही मुझे बात भी है, नहीं पता। मतलब वो आपके रास्ते में तो नहीं आ रहा, आपसे तो चली गई बात सारी, लेकिन गाड़ी तो शहर में चल रही है यहाँ पे। अगर वो ई टिकटिंग के निज़ाम में आई है तो इसका मतलब गाड़ी तो शहर में चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका टिकट जनरेट हो गया, इसका मतलब गाड़ी फिजिकली रोड पे है। यस। तो अब दो बातें हैं ना, आप पहले तो आप खुद जाएंगे एक्साइज के सहूलत सेंटरों में, और जहाँ पे ई सहूलत सेंटर है वहाँ भी, और नादरा में भी ये सहूलत उन्होंने दे दी हुई है। आप जाएंगे, अपना आईडी कार्ड लेके जाएंगे। अगर आपके पास सामने वाले का आईडी कार्ड और ट्रांसफर लेटर यानी कि सबूत मौजूद है, ठीक है, कि मैंने ये गाड़ी उसको बेच दी, फिर तो बात बहुत आसान हो जाएगी। आप वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके आप अपना बायोमेट्रिक करा देंगे। ठीक है। आप जैसे बायोमेट्रिक कराएंगे तो कम से कम जो ई चलान आपको आ रहा है वो लायबिलिटी आपसे खत्म हो जाएगी। मतलब वो गाड़ी आपके नाम से हट जाएगी, आप ये कह रहे हैं? गाड़ी आपके नाम से नहीं हटेगी, ई टिकटिंग के ऊपर फ्लैग लग जाएगा। ओके, मतलब ई टिकटिंग आपके नाम पर नहीं आएगी। ठीक है, आपने अपनी जिम्मेदारी तब तक पूरी कर दी। अब गाड़ी तो ट्रांसफर तभी होगी कि जब वो गाड़ी वाला अपने नाम पे कराएगा, लेने के मतलब ट्रांसफर कराने आएगा। अब वो नहीं आ रहा, उसको भी पता है इन बातों का सारी, तो उसके सुनने के लिए भी ज़रूरी है कि अगर 30 दिन में उसने गाड़ी अपने नाम पे नहीं ट्रांसफ़र कराई होगी तो 31वें दिन उसके ऊपर 10,000 रुपये फ़ाइन एक्साइज का होगा, और वो चलते चलते 3 लाख रुपए तक जाएगा। उनका एक सिस्टम है सारा। ठीक है। ये कैसे पकड़ा जाएगा कि उस शख्स ने गाड़ी खरीदी है? तो जब भी कभी टैक्स जमा कराने जाएगा, जब भी कहीं पे, अच्छा पकड़ी तो हम पकड़ेंगे ना गाड़ी उसकी। अब वो अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अपना निज़ाम पूरा कर दिया, आपने बायोमेट्रिक करा दिया, आपने कहा जी मैंने तो काशिफ साहब को गाड़ी भेज दी, मुझे वो मिल नहीं रहे, आपका फ्लैग लग गया, आपको ई टिकट नहीं आएगा, वो मेरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब मेरी तरफ जाएगा तो मैं भी भागूंगा, जाहिर सी बात है, मेरा क्योंकि उसके अंदर शनाख्ती कार्ड लगा हुआ होगा, तो मैं आगे वाले को, ये चेन बनती चली जाएगी सारी। अब एक गाड़ी ऐसी है जिसका के पता ही नहीं है ना आपने, मतलब जिसको बेची आपको खुद ही याद नहीं आ रहा कि मैंने किसको बेच दी, इतना याद है कि ये मेरी गाड़ी है, तो आपका जो थंब इम्प्रेशन है वो ले लेंगे। ठीक है, एक्साइज वाले। ठीक है। अच्छा, आप हमारे किसी सहूलत सेंटर पे भी जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं। ओके। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सहूलत सेंटर है? 11 सहूलत सेंटर। ठीक है। तो आप वहाँ जाके भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी मेरी ये गाड़ी मैंने बेच दी थी, अब तो मुझे याद भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि आपने जो फिंगरप्रिंट कराना है और आपने जो एप्लीकेशन देनी है वो 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि अगर कल आपने किसी का नाम गलत लिखवा दिया, किसी को दुश्मनी में लिखवा दिया, अच्छा, तो उसके ऊपर भी लेजिस्लेशन हो जाएगी, वो 1 लाख रुपए आपको भी फाइन पड़ेगा। नहीं, वो तो आप दिखाएंगे ना, ये एग्रीमेंट पेपर और ये उसका एनआईसी। नहीं है आपके पास एग्रीमेंट पेपर, नहीं है एनआईसी आपके पास, आप भूल गए 12 साल पहले, फिर आप क्या करेंगे? गाड़ी तो चल रही है शहर में, ठीक है। अच्छा, तो अब वो गाड़ी, आप जब हमारे जिनको भी टिकट आ जाता है और वो परेशान है कि जी गाड़ी तो मैंने बेच दी 10 साल पहले, बंदा मुझे मिल नहीं रहा, ना मुझे उसका नाम याद है, आप हमारे सहूलत सेंटर जाएंगे, हमारे ट्रैफिक पुलिस के, वहाँ आप जाके अपना स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड कराना, वहाँ हमारे लैपटॉप पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, उनके पास सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो उसको पंच करेंगे, आपको एक रसीद दे देंगे। ठीक है, आपको रसीद दे देंगे, फिर एक हमारी इंक्वायरी कमेटी है, वो आपको कॉल करेगी। एसएसपी और सीपीएलसी के ऑफिसर हैं और डीएसपी साहब हैं, उनके सामने सारी बात है, वो 2-3 दिन में आपको कॉल कर लेंगे उसी सहूलत सेंटर के आसपास। बहुत ज्यादा चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जॉब पेशा लोग होते हैं, देखिए बात सुने,
थोड़ी सी तकलीफ से आपकी जान छूट रही है ना। ठीक है। अच्छा डीएसपी काजी मैं साहब, थोड़ी सी बात आपको वजाहत इसकी कर दूं कि वो गाड़ी पकड़ी कैसे जाएगी। गाड़ी तो मिल नहीं रही, तो हमने हमारा एक निज़ाम है अपना, उसे हम कहते हैं ब्लैक लिस्ट पूल, BL पूल कहलाते हैं। ठीक है। तो वो हम गाड़ी उसमें डाल देंगे। ओके। आपकी गाड़ी दो तरीके कार है, एक हो जाएगा कि सोल्ड बट नॉट ट्रांसफर्ड, यस, ये भी हमारे पास लिखा हुआ है, वो दोनों कैटेगरीज में जाएगी। इन दोनों सूरतों में वो ब्लैक लिस्ट में जाएगी। ब्लैक लिस्ट में जाएगी तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम वो खुद ब खुद कैमरों के अंदर जो है इंजेक्ट की जाएगी। अब वो सारे कैमरे जो शहर में लगे हुए हैं उसके अंदर वो उस गाड़ी का नंबर आ जाएगा, उसका स्टॉप ओवर पकड़ लिया जाएगा। अब वो जहां से गाड़ी गुजरेगी ना, तो वो कैमरा उसको देख के, क्योंकि इंटेलिजेंट कैमरे हैं, वो अगले कैमरे को बताएंगे मेरे पास से ये गुजरी है भाई, इसको रोकें आप। उससे उसके आगे नीचे फील्ड ऑफिसर्स खड़े होंगे, ACLC के खड़े होंगे, एक्साइज के खड़े होंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के खड़े होंगे, फिर वो मैनुअली इस गाड़ी को पकड़ेंगे। वेरी और गुड। फिर उससे पता लगेगा कि हाँ भाई साहब कहाँ थे आप अभी तक, और वो एक्साइज वाले ले जाएंगे उठा के। जब तक आप उनकी फीस पूरी भरेंगे, हमारा ये टिकट भरेंगे, डिटेन कर देंगे उसको गाड़ी को। तो इतने तकलीफ दे मरले में जाने की जरूरत क्या है, चीजें फौरन अपने नाम सर, पे इससे बचने की भी जुगाड़ मौजूद है कराची वालों के पास। मैं तो उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ बैठकर सवाल डिस्कस कर रहा हूँ। नुमाइंदगी इस सेंस में कर रहा हूँ क्योंकि परेशान है, लेकिन परेशान के साथ साथ जुगाड़ू कौम भी हम माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हमें पता है कि हम सबसे ज़्यादा काबिल कौम है। अब हमारे पास एक वीडियो आती है ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की, उसकी मोटर आपसे भी आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसकी नंबर प्लेट को उसने छुपाने की कोशिश की है। उसकी देखा देखी जब वायरल हुई वो वीडियो, तो हमारे जो कराची के लड़के हैं मनचले, उन्होंने या तो ऑयल पेंट करना शुरू कर दिया है, या तो स्टिकर्स चिपकाना शुरू कर दिए हैं कि, या फिर किसी तरह के स्टिकर्स लगा दिए हैं, या फिर पीछे बैठे हुए तो पीछे वो अपनी कमीज़ को पीछे कर लिया, पीछे रहने के वो नंबर प्लेट छुप जाए। इन लोगों को कैसे पकड़ेंगे आप? ये हमारी ग्राउंड टीम्स होंगी सारी। ठीक है। ये इसके ऊपर IG साहब ने ऑर्डर दे दिया हुआ है सारा, और बाकायदा टीमें जो हैं वो ऑन रोड हो गई हुई हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ACLC, एक्साइज पुलिस, ये सारी रोडों के ऊपर होगी। देखे ना, नंबर प्लेट में टेम्परिंग करना ये तो खुद एक जुर्म है, ये तो FIR का जुर्म है, ये तो ट्रैफिक पुलिस का तो वायलेशन है ही नहीं। ये तो जो पकड़ा गया वो तो बहुत बुरी तरीके से भुगतेगा उसको। तो ये तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, ACLC है, हमारी एक्साइज पुलिस है, वो रोड पे खड़े होकर जनरल चेकिंग करेंगे। ट्रैफिक पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है। तो वो पकड़ेंगे जो गाड़ियाँ इस तरह की, चाहे वो पुलिस वाला हो, प्राइवेट हो। अच्छा काजी साहब, अभी तक आपने बताया कि जो 11-12 हज़ार कैमरों का टास्क है वो पूरा करने में इट विल टेक टाइम। जब तक ये पूरा नहीं होता तो ये खबर सामने आई कि जिन जगहों पर कैमरे नस्ब नहीं हैं वहाँ पर ज़रा ये बता रहे हैं कि फिजिकली लोग खड़े होकर चालान कर रहे हैं, या करेंगे, या वहाँ पर अभी चालान ही नहीं हो रहा, या करेंगे आगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 अक्टूबर से हमने अपना जो मैनुअल चालान करने का सिस्टम था वो बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है। जो मशीनें हमारे ऑफिसर्स के हाथ में थी उसको हमने मतलब डीएक्टिव कर दिया, वो जमा कर ली। किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास किसी वॉलेशन के लिए रोड के ऊपर खड़े होकर गाड़ियाँ रोकने का इख्तियार नहीं है। ठीक है। माँ सिवाय उस सूरत के अंदर वो भी इंचार्ज लेवल होगा कि अगर कोई इस किस्म की हीनियस वायलेशन करता है, जैसे कुछ डंपर्स वाले या ट्रक्स वाले इस किस्म के सारे, तो उनके खिलाफ वो FIR लॉन्च करा सकते हैं। दे कैन नॉट इशू देम अ टिकट। ठीक है, मतलब आपको अब कराची की सड़कों पर कोई फिजिकली ट्रैफिक चालान SO से लेकर एक कोई भी नहीं कर ही नहीं रहे। आप देखें, बिल्कुल आपको रोड पे नजर अगर नजर आते तो कंप्लेन कर सकते हैं। 1915 हमारा कंप्लेन सेंटर है, 1915 उस पर आप कंप्लेन करें, लोकेशन हो लेकिन सबूत के साथ। सर अब बात करेंगे उस टॉपिक के हवाले से जो कराची वालों का दर्द है। कराची का दर्द ये है कि इस कराची शहर में पानी जो है वो नापैद हो चुका है, लेकिन पानी पैदा हो रहा है और पता नहीं कहाँ से पैदा हो रहा है। बड़ी बड़ी लाइंस हैं और उन लाइंस के ज़रिए डंपर्स और टैंकर्स के अंदर बेसिकली भरकर आया जाता है। तो कराची वालों का पानी का जो ज़रिया है वो इस तरह पूरा हो रहा है, सड़कों पर टैंकर्स चलते नज़र आते हैं। इसी तरह कराची एक कंस्ट्रक्शन हब है, तो डंपर्स भी जो इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी चलते नज़र आते हैं। इन डंपर्स ने और इन टैंकर्स ने बड़े अच्छे ये सारे जो हैं वो दोस्त हैं, लेकिन मैं फिर भी तनकीद करता हूँ उनके ऊपर कि अपने आप को सुधारें आप। तो इनकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर DIG ट्रैफिक साहब बैठकर बोलकर गए थे कि मैं एक ऐसा सिस्टम लेकर आ रहा हूँ कि इनके लिए पूरे ट्रैकर्स लगाए जाएंगे, इनके लिए पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा, और इनके चालान भी बड़े हैवी चालान होंगे। और अभी हमने देखा कि पहला जो है वो ट्रॉलर एसेस के ऊपर 1 लाख रुपए का चालान किया गया। और ये पहला क्यों हुआ, सबसे पहला सवाल कराची वालों का शिकवा, अभी तक एक ही क्यों हुआ है और क्यों नहीं हुआ? और दूसरी बात ये कि कितने ट्रैकर्स लगा दिए गए? देखिए, 2 बातें हैं। ट्रैकर्स लगाना एक और चीज़ है और उसका कंट्रोल ट्रैफिक
पुलिस को मिलना एक और चीज़ है। ठीक है। ट्रैकर तो कराची में बहुत सारी गाड़ियों में लगे हुए हैं, लेकिन अगर हमारे पास उसका कंट्रोल नहीं है तो हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं। तो हमने ये सारी जितनी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं उनके साथ बहुत सारी मीटिंगें की, और उसके बाद अभी तकरीबन हमारे पास 10,000 के करीब गाड़ियों का कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। ठीक है। और ट्रैकर उनमें लग चुके हैं। 10,000 हैवी ट्रैफिक? ट्रैकर लगनी है हैवी ट्रैफिक में, छोटी गाड़ियों से हमारा वास्ता नहीं है, इसमें ट्रैकर के निज़ाम से। ठीक है, मेक सेंस। तो ये अभी तक 27 से लेके 964 चालान जो हैं वो हम ट्रैकर के थ्रू इशू कर चुके हैं। हो चुके हैं चालान? और इसका कम से कम चालान 20,000 रुपीज़ है, क्योंकि वो बेसिकली स्पीड मॉनिटर करता है। ठीक है। ट्रैकर का काम है स्पीड मॉनिटर करना, और जिन ट्रकों में, डंपरों में, वाटर टैंकरों में लगे और ये तेज़ी से हमारे निज़ाम के अंदर आते चले जा रहे हैं, जैसे ही वो 30 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी चलेगी तो हमारे खुद का निज़ाम में वहाँ पे सिस्टम अलार्म करेगा और वो ई टिकटिंग से जुड़ेगा, क्योंकि उसका ट्रैकर का डेटा हमारे पास मौजूद होगा। वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्पीड, मालिक का नाम, उसका एड्रेस, ये सब चीज़ें जनरेट होंगी और ई टिकट के तहत जो है उसके घर पे पहुंचेगी। ठीक है। अच्छा, एक और शिकवा है कराची वालों का कि हम ये देखते हैं कि ट्रॉलर्स जा रहे हैं सड़क पर और उनकी जो साइड्स में फेंसिंग लगाने का काम जो शुरू किया गया था कि कोई खुदा ना खास्ता बाइक वाला इस ट्रक के नीचे ना आ जाए या गाड़ी की इस ट्रक की स्पीड की जद में ना आ जाए, तो सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, इनको कितना मॉनिटर किया जा रहा है? देखिए, जो हैवी ट्रैफिक है बाय न्यू लेजिस्लेशन, उसके अंदर नंबर 1 ट्रैकर लगाना मस्त था, फिर उसके अंदर कैमरे लगाना मस्त है आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद जिसे हम अंडर रन्स कहते हैं, प्रोटेक्शंस, वो लगाना मस्त कर दिया गया। ठीक है। अब बदकिस्मती से हमारे पास जो बॉडी मेकर्स हैं ना, जो बसों की बॉडियां बनाते हैं और गाड़ियों की बॉडियां बनाते हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है। उनके पास क्यों लगी हुई है सारी, क्योंकि हमने इनको ठीक तरीके से समझा दी हुई है बात। ट्रैकर वालों के पास अभी इतना टाइम ही नहीं बन पा रहा कि वो लोगों को एक एक दिन के अंदर वो पता नहीं कितने कितने ट्रैकर लगा रहे हैं। ठीक है। और हमारे सिस्टम के अंदर वो दे रहे हैं। ठीक है। तो इट विल टेक टाइम। ये टाइम देखे ना आपने, 70 साल का हमने पीछे जो बैकलॉग छोड़ा हुआ है वो अब सीधा हो रहा है सारा। मेरे पास एक सजेशन है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और कराची वाले इस वक्त सुन रहे हैं ये एक्सक्यूज़ हमने बहुत सुना, और ये एक्सक्यूज़ नहीं है, ये एक जेन्युइन इशू है और एक रीज़न है कि ट्रैकर इतने अवेलेबल नहीं है या फिर बॉडी मेकर्स इतना अवेलेबल नहीं है कि हम अगर बाहर से इंटीरियर सिंध से भी जाकर जो है वो हम ट्रैकर्स बनवाते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ओवर स्पीडिंग तो कैच कर सकता है कैमरा, ये तो कैच कर सकता है कैमरा कि ट्रक जो है वो किस लेन में चल रहा है, ये तो कैच कर सकता है कैमरा कि ट्रक जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है उस चीज़ को रखते हुए ट्रैकर नहीं लगा हुआ अभी ट्रॉलर के अंदर, डंपर के अंदर। खिलाफ वर्जियाँ, ओवर स्पीडिंग या अपनी गलत लेन में चलाने पर कितने चालान किए? ये देखें, हमने इसके अंदर तकरीबन 500 के करीब जो है ऐसे चालान भी हुए हैं कि जो लेन चेंजिंग में और इस पे हुए हैं। ठीक है। जहाँ पे ट्रैकर नहीं है वहाँ की ओवर स्पीडिंग्स के ऊपर हुए हैं सारे। अब मसला देखें, कैमरा जो आपका उठाएगा वो नंबर प्लेट उठाएगा। ठीक है। अगर वो सिंध की एक्साइज से रजिस्टर्ड है गाड़ी, तब तो हमारे पास एड्रेस आएगा। अब अगर उस ट्रक के ऊपर नंबर ही नहीं है, तो वो तो हम उसको फिजिकली अब रोकने जा रहे हैं। उसके लिए टीमें अब जो है वो डेवलप हो गई हुई हैं। अब ये डेली बुनियादों के ऊपर खड़े होंगे। मैंने आपको बताया ना कि वो क्राइम है अगर किसी के ऊपर नंबर नहीं है, उसका तो वो दूसरी सिस्टम से बात होगी। ठीक है। अब जिन गाड़ियों का डेटा हमारे पास नहीं आया, फिलहाल हम उसको चलान इशू नहीं कर सकते, चाहे वो कराची की कारें हों, मोटरसाइकिलें हों, रक्शे हों या चलने वाली। अगर उनका जो नंबर प्लेट है वो रजिस्टर्ड है पंजाब का, KPK का या बलूचिस्तान का, तो अभी हमारे पास 10.5 सॉफ्टवेयर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है। लेकिन इतला ये है कि ये सब प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है इनके आपस में राब्ते सबके हो गए हैं। ठीक है। और जैसे मिसाल के तौर पे अभी जो पंजाब सेफ सिटी है, अगर वहाँ कोई कराची की गाड़ी हमारी चल रही है तो वो भी उसको चलान नहीं कर सकते, तो डेटा ही नहीं है उनके पास। लेकिन अब इन सब के आपस में मुआहदे हो चुके हैं, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन हो डेटा इनकी शेयरिंग हो रही है आपस में सारी। तो ये 15-20 दिन तक इस काबिल हो जाएंगे हम सारे। ठीक है। हमारे पास मुकम्मल एड्रेस पाकिस्तान के आ जाएंगे और पाकिस्तान पोस्ट जो है वो जो मुआहदा हमारा उनसे है, तो हम आपको आज़ाद कश्मीर तक जो है वो टिकट दे सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, वक्त कम रह गया है। माफ़ी नामे का आम ऐलान किया गया कि आम माफ़ी है हर शहरी के लिए और आम माफ़ी है पहली दफ़ा खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए। ये माफ़ीनामा कैसे जो है वो मिलेगा? ये चालान जो है वो वापस रिवर्स कैसे होगा? ये जो 25,000 रुपये की रकम है, ये 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की रकम है, किसी शहरी पर आ गई है, तो अगर वो चाहता है कि भाई मुझसे गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं करूँगा,
क्या प्रोसीजर है? देखें, आपको जो प्रिंट आएगा ना, उस प्रिंट के पीछे सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं। ठीक है, 11 सहूलत सेंटर लिखे हुए हैं। ठीक है। मतलब ये एसएसपी ऑफिसेज में भी बने हुए हैं और कुछ चौकियों पे भी बने हुए हैं। तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ आप जाएंगे, वहाँ जाके अपना वेवर आप वहाँ से कराएंगे। घर बैठे वेव नहीं होगा ये। वहाँ उन ऑफिसेज के अंदर, उन सेंटर्स के अंदर कोई मिठाई सिस्टम तो नहीं चल रहा है कि अगर 20,000 रुपये का चालान माफ़ कराना है तो 20% सॉफ्टवेयर कैसे आपसे मिठाई लेगा? वो शख्स जो माफ़ कर रहा है नहीं, आपको वो शख्स चालान। कैसे माफ करेगा? उसके पास एक सिस्टम बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर डला हुआ है। आप जाएंगे, आप अपना आईडी कार्ड उसको बताएंगे, ठीक है, आप अपना चालान बताएंगे, आप अपनी वजह बताएंगे, ठीक है, वो वहाँ उसको पंच करेगा, आपको एक नई रसीद दे देगा आपको। ठीक है, उस रसीद पे लिखा हुआ होगा कि आपका चालान वेव हो गया है। चलो, लेकिन वेव उस हद तक होगा कि आप वहाँ लिख के दे के आएंगे कि मैं दोबारा ये वायलेशन दोबारा नहीं नहीं करूँगा। ठीक अगर आपने दोबारा वो वायलेशन की ठीक है, तो ये वेवर खत्म हो जाएगा, ये नए चालान के साथ मिलके आपको डबल आ जाएगा। ठीक है। बहरहाल डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, आई जस्ट वांट टू स्पेशली थैंक्स टू यू, क्योंकि मैं एक जगह से गुजर रहा था, मैंने आज पहली दफ़ा कल देखा कि वहाँ पर ट्रैफिक कांस्टेबल जो है वो खड़ा हुआ है। तो मैंने बाकायदे तौर पे गाड़ी रोकी, मैंने कहा शहजादे जवान इधर आओ, आज पहली दफ़ा तुम्हें देख रहा हूँ, आज से 3 साल तक मेरा रोज़ाना यहाँ से गुजर होता, मैंने नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे, उस शख्स ने मुझे ये बताया कि यहाँ से गुजर हुआ डीआईजी ट्रैफिक साहब का, और यहाँ पे पूरा चौकिंग पॉइंट बना हुआ था, टेल एंड मालूम नहीं हो रहा था कि गाड़ियाँ क्यों यहाँ पर फंसी हुई हैं। उन्होंने उसी वक्त उस कंसर्न एसओ को जो है वो असाइन किया और उसको कहा कि यहाँ पर अब जो ऑफिस टाइमिंग्स हैं वहाँ पर एक कांस्टेबल खड़ा रहेगा, और वो मैं उसको कंटिन्यूसली पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि वो वहाँ पर मौजूद है। सो थैंक यू सो मच सर। आखिर में सिर्फ एक छोटा सा सवाल यहाँ पर करना चाहूँगा, जो आज का टॉपिक है, रोड के ऊपर जो हादसा हो रहे थे, अब इस सिस्टम के बाद कितनी कमी आई है? देखें, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो हमारे महीने गुजरे ना पीछे, उसके अंदर 95 लोग पर मंथ अपनी जान से जा रहे थे शहर में। ठीक है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। उसके बाद ही फिर ई टिकटिंग के ऊपर काम शुरू हुआ सारा, और इसकी जब अवेयरनेस देना शुरू की, इसकी बात बताना शुरू की, और ड्यू टू ये हैवी फाइन्स, अगर ये हैवी फाइन नहीं होते ना तो हम इसको मजाक समझ लेते, कोई बात नहीं, 200 रुपये जुर्माना हम भरते रहेंगे। तो ये एक्सीडेंट हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, अव्वल तो एक भी नहीं होना चाहिए, जान सब कीमती है, लेकिन ये 50% नीचे चले गए। ओके, बहरहाल बहुत शुक्रिया डीएसपी काशिफ नदीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का, और उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया जो इन अफसरान को यहाँ पर लेकर आते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरा जो है वो निज़ाम चला रहे होते हैं। और मेरी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जो बड़ी मेहनत से जो है वो पूरा प्रोग्राम बनाती है, और आप लोग की आवाज़ बनती है, कराची वालों या फिर कराची से बाहर रहने वालों और पूरे पाकिस्तानियों को। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। अपने बच्चे पे आपने इन्वेस्टमेंट की है, या आप ख़ुद किफ़ालत करते हैं पूरे घर की अपनी, आप अपनी जान को इतना सस्ता समझकर ज़ाया नहीं करवा सकते। अपनी जान की हिफाजत करनी और दूसरों की जानों की हिफाजत भी करनी। यही छोटा सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।